डियर स्टूडेंट्स, आइए ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे पॉजिटिव बात यह होती है कि सपोज कर लो कि आपको 10 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आए हैं और हर क्वेश्चन का 1 मार्क है, तो अगर 10 क्वेश्चन है तो 1 into 10 10 नंबर पूरा का पूरा आ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है मार्क्स को हासिल करने का। तो आपके जो चैप्टर्स हैं सिलेबस में, उन्हीं के बेसिस पर मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए तैयार किए हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स को बहुत ध्यान से देखें। इसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूं। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ये चारों ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। इसका आंसर या तो हम जब आपसे लाइव क्लास लें तब हम आपसे पूछेंगे कि कौन से ऑब्जेक्टिव का कौन सा आंसर है। और ऑब्जेक्टिव को स्टडी करने से एक चीज ये भी होती है कि आपने जो कुछ भी स्टडी किया है वो आपका रिवाइज हो जाता है। जैसे मान लो अगर मैं बात कहूं कि द कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, कम्युनिकेशन का कंटेंट क्या कहलाता है, तो अगर आपको इसका आंसर पता होगा तभी आप इसको क्लिक कर पाएंगे, इसको आप सही बना पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव आपको टेस्ट करता है कि आपकी स्टडी कैसी है। अगर किसी को पता हो, जैसे मैं पहले आंसर की बात करता हूं कि इसका आंसर है मैसेज, अगर किसी को मैसेज की डेफिनेशन मालूम हो या जो मैंने पढ़ाया है आपको उसमें मैसेज के मैंने डिटेल में बताया है, तो अगर मैसेज किसी के जहन में हो कि मैसेज कहते किसको हैं, तो फिर वो इस सवाल को बना पाएगा। तो ऑब्जेक्टिव आपको टेस्ट करता है, आपके स्टडी को टेस्ट करता है कि आपने कितना कंसंट्रेट होकर स्टडी किया है। आइए आज 2 ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं और इसका आंसर जब हम लाइव आएंगे आपसे से या तो जूम के थ्रू हम मिले या अगर कोचिंग क्लासेस ओपन हो जाते हैं उसमें हम जाके आपसे क्लास लें, तब इसका आंसर हम आपसे चाहेंगे कि इसका आप सही आंसर बताएं। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, द कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। कम्युनिकेशन का कंटेंट क्या कहलाता है, राइट? तो अब आ जाइए, यहां पे दिया हुआ है ए मैसेज, बी नॉइस, सी मीडिया और डी जार्गन। मैंने फर्स्ट का आंसर पहले ही बता दिया है कि इसका आंसर मैसेज होगा। अब इसके बाद का आंसर मैं नहीं बताने वाला, आपको खुद करना है। सेकंड, decoding as a component of communication process is on the part of the decoding as a component of communication, नीचे दिए हुए 4 ऑप्शन में से किनका पार्ट है, यानी डिकोड जो है वो किनके द्वारा होता है, सेंडर के द्वारा, रिसीवर के द्वारा, ज्यूरी के द्वारा या इन सबों के द्वारा। डिकोड मैंने पढ़ाया होगा, याद कीजिए कम्युनिकेशन साइकिल, जिसमें हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट चले थे और डिकोडिंग उसमें एक पॉइंट आया था जहां पे मैसेज को डिकोड किया जाता है, समझा जाता है। तो अब वो किनके थ्रू होगा उसमें से आपको टिक करना है। इसको नोट कर लीजिए बाबू। थर्ड, द रिसीवर, वन हु। रिसीवर किसे कहते हैं? जो रिसीव्स द मैसेज, मैसेज रिसीव करता है, डिकोड्स द मैसेज, मैसेज को डिकोड करता है, गिव्स फीडबैक टू द सेंडर, या फीडबैक देता है, रिएक्शन देता है, या ऑल ऑफ दीज, या इन सभी को। इसमें से जो सही ऑप्शन है उसको आप टिक करेंगे। फोर्थ, कम्युनिकेशन एज, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन क्या है बाबू? तो शेयरिंग ऑफ ओपिनियंस एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि आपकी जो राय है, आपके पास जो जानकारी है, नॉलेज है, उसको बांटना। शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स, अपने एहसासात को किसी दूसरे के साथ बांटना। शेयरिंग ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज, जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी आइडियाज हैं, उसको किसी के साथ शेयर करना, या ऑल ऑफ द अबव, या ऊपर दिए गए ये तीनों पॉइंट। तो इसमें से जो सही है आप इसे टिक कर लें। कम्युनिकेशन मीन्स, फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है,
कम्युनिकेशन मीन्स यानी कि कम्युनिकेशन का मतलब। तो पहला पॉइंट है ओरल कम्युनिकेशन ओनली, यानी वैसी कम्युनिकेशन जो बोलकर होती है। रिटन कम्युनिकेशन ओनली, वैसी कम्युनिकेशन जो लिख कर हो। कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी लैंग्वेज, वैसी कम्युनिकेशन जो ना लिख कर हो ना बोल कर हो, बल्कि बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट, गेस्चर, पोस्चर के थ्रू हो। या फिर ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। जो एक सही होगा उसको सही टिक कर देंगे। नेक्स्ट, द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द, यहां पे डॉट 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 लैंग्वेज। ये जो वर्ड कम्युनिकेशन है ये किस लैंग्वेज से लिया गया है, राइट? तो पहला है जर्मन, दूसरा है इंग्लिश, तीसरा है लैटिन और चौथा है इंडियन। ये कम्युनिकेशन वर्ड किस लैंग्वेज से आया है, किस लैंग्वेज से लिया गया है, आपको इसमें फिल करना है। इन चारों में से जो सही जवाब होगा। सेवंथ है बाबू, एनकोडिंग एज ए कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। एनकोडिंग जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस का कौन सा कंपोनेंट है? यहाँ पे चार ऑप्शन है। ऑन द पार्ट ऑफ द रिसीवर, ये इनकोडिंग रिसीवर का पार्ट है। ऑन द पार्ट ऑफ द सेंडर, ये इनकोडिंग करना, मैसेज को इनकोड करना, ये सेंडर का पार्ट है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों ऑप्शन, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से दिया हुआ कोई भी ऑप्शन नहीं। इन चार में एक कोई सही है बाबू। 8 आ जाइए, यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। इज द इनिशिएटर ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। बस फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को इनिशिएट कौन करता है, कौन उसकी शुरुआत करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, पहला सेंडर, दूसरा इनकोडिंग, थर्ड मैसेज और फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव, यानी ये सारे पॉइंट ए बी सी तीनों। तो अब आप देख लो कि चारों में से सही कौन है बेटा। सेंडर है ए में, बी में इनकोडिंग, सी में मैसेज और डी में ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है सक्सेस ऑफ मैसेज इज इवैल्यूएटेड थ्रू। कोई मैसेज कितना सक्सेसफुल हुआ, आपने जो मैसेज भेजा रिसीवर को वो कितना सक्सेसफुल हुआ, ये किस चीज से इवैल्यूएट होता है? तो यहां पे है ऑप्शन ए चैनल, बी सेंडर, सी लैंग्वेज एंड डी फीडबैक। नेक्स्ट 10th, मैसेज अपीयर इन द फॉर्म ऑफ। मैसेज किस फॉर्म में होता है? ऑप्शन ए वर्बल कोड्स, वर्बल होता है। नॉन वर्बल कोड्स, नॉन वर्बल होता है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या फिर लास्ट ऑप्शन नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है रिजल्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज। किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस का, किसी भी कम्युनिकेशन का रिजल्ट क्या होता है, उसका नतीजा क्या होता है? ऑप्शन ए इनकोडिंग, ऑप्शन बी डिकोडिंग, ऑप्शन सी रिसीवर या फिर ऑप्शन डी फीडबैक। किसी भी कम्युनिकेशन का रिसीवर क्या होगा? इन चारों में से कोई एक है, आप सही आंसर को टिक कर लें। ट्वेल्थ ऑब्जेक्टिव्स है कम्युनिकेशन इज नेसेसरी फॉर। कम्युनिकेशन जरूरी है किनके लिए? पहला ऑप्शन है प्रमोशन के लिए, है ना। जैसे आप जिस पोस्ट पे हैं, आपको उससे ऊंचा पोस्ट चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है। प्रमोशन के लिए, प्रोग्रेस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, या ऑल इन सभी के लिए। नेक्स्ट 13th ऑब्जेक्टिव, द फर्स्ट स्टेप इन कम्युनिकेशन प्रोसेस इज। कम्युनिकेशन प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है? डिफाइनिंग द कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इनकोडिंग, ऑप्शन सी ट्रांसमिशन, या फिर ऑप्शन डी रिसेप्शन। 14th नंबर ऑब्जेक्टिव,
यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से उसके बाद इज अ मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड, एक माध्यम है जिसके जरिए मैसेज भेजा जाता है। ऑप्शन ए चैनल, ऑप्शन बी फीडबैक, ऑप्शन सी सेंडर या फिर ऑप्शन डी रिसीवर, है ना। तो ये एक फिल इन द ब्लैंक से यानी कि एक माध्यम है जिनके थ्रू मैसेज भेजा जाता है। तो वो माध्यम क्या है? चैनल है, फीडबैक है, सेंडर है या रिसीवर है। इसमें से जो ऑप्शन सही होगा आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। 15th नंबर ऑब्जेक्टिव में है द लास्ट स्टेप इन कम्युनिकेशन प्रोसेस इज। 14th नंबर ऑब्जेक्टिव में हमने देखा द फर्स्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इज, ऑप्शंस थे। नेक्स्ट वाले ऑब्जेक्टिव में है द लास्ट स्टेप इन कम्युनिकेशन प्रोसेस इज। तो जिस भी स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन प्रोसेस के सारे स्टेप याद होंगे वो स्टूडेंट आसानी से इन ऑब्जेक्टिव को टिक कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसे कम्युनिकेशन प्रोसेस के सारे स्टेप याद होने चाहिए, तब तो वो फर्स्ट और लास्ट में टिक कर सकता है ना। तो ऑब्जेक्टिव आपके नॉलेज को टेस्ट करता है कि आपने कितना कॉन्सेंट्रेट होकर स्टडी किया है। तो अब इसके ऑप्शन है कॉन्सेप्शन, इनकोडिंग, ट्रांसमिशन या फिर फीडबैक। नेक्स्ट 16th नंबर ऑब्जेक्टिव द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज इज। वैसे लोग जो मैसेज को भेजते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पहला है इनकोडर, दूसरा है डिकोडर, तीसरा है रिसीवर और चौथा है पोस्टमैन। आप इसमें ढूंढ रहे होंगे कि सर सेंडर नहीं लिखा है, सेंडर भेजता है ना मैसेज, बट बेटा सेंडर का जो पार्ट होता है वो इन चारों में से एक और छुपा हुआ है। अब आपको ढूंढना है कि वो इनकोडर है, डिकोडर है, रिसीवर है या फिर पोस्टमैन है। लिसनर्स एंड रीडर्स आर, लिसनर सुनने वाला, रीडर्स पढ़ने वाला होता है कौन? इनकोडर होता है, मोड होता है, डिकोडर्स होता है या फिर चैनल होता है। इसमें से क्या सही है उस ऑप्शन को टिक करें। 18th नंबर है बाबू फीडबैक इज द रिस्पॉन्स ऑफ सेंडर, रिसीवर, सोर्स या इनकोडर। फीडबैक वो किसका रिस्पॉन्स है? सेंडर का है, रिसीवर का है, सोर्स का है या फिर इनकोडर का है। नेक्स्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किस किस चीज में इन्वॉल्व है? पोस्चर, गेस्चर, साइलेंस या ये सभी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किन किन में पाया जाता है? रिटन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स, रिटन लिख के जो कम्युनिकेशन होती है उसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं? ऑप्शन ए टेक्स्ट, बी एसएमएस, सी प्रेस रिलीज या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसमें जो सही ऑप्शन है उसको टिक कर ले। नंबर 21 ऑब्जेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन प्लेज। वर्बल कम्युनिकेशन किसमें होता है? कितना परसेंट वर्बल कम्युनिकेशन होता है? हम कोई बात बोलते हैं तो हमारे वर्ड का कितना परसेंट इंपैक्ट दूसरों पर पड़ता है? तो पहला ऑप्शन है 50% रोल इन कम्युनिकेशन, 35% रोल इन कम्युनिकेशन, 100% रोल इन कम्युनिकेशन या फिर 5% रोल इन कम्युनिकेशन। हम जब कोई वर्डिंग्स करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो कितना परसेंट हमारा वर्ड्स सुनने वाले को इम्पैक्ट करता है और बाकी वो बॉडी लैंग्वेज से, एक्सप्रेशन से समझता है। इसमें से जो सही ऑप्शन है उसमें एक टिक करेंगे। ये हर साल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और कई बार ये ऑब्जेक्टिव रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीडियम। नीचे में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ मीडियम दिए गए हैं, उसमें से सही कौन सा है वो आपको बताना है।
पहला है टाइम, दूसरा है बुलेटिन बोर्ड, तीसरा है स्पेस और डी ऑप्शन है ए एंड सी। इसमें से जो ऑप्शन सही है आप उसको टिक करें। नेक्स्ट है डाउनवर्ड एंड अपवर्ड चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर नोन एज। डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स चैनल किस नाम से जाने जाते हैं? हॉरिजॉन्टल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, लैटरल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, वर्टिकल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ऑल ऑफ दीज या इनमें से सभी। लास्ट है आवर ड्रेस कोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स कम्युनिकेशन। यानी हमारा ड्रेस कोड जो है वो एक एग्जाम्पल है कौन से कम्युनिकेशन का? तो वर्बल का, नॉन वर्बल का, रिटन का या स्पोकन का। मैंने लास्ट इसलिए बोला कि ये इस बोर्ड का लास्ट है, इसके बाद फिर नेक्स्ट बोर्ड में लिखेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए बाबू।